हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस बोर्ड सीरीज। तो हम आपका स्वागत करते हैं इस बोर्ड सीरीज में। यहां पर हम सबसे पहले आज देखेंगे कि 15 जनवरी से 15 फैब के बीच हम कंप्लीट सिलेबस कराने की कोशिश करेंगे क्लास 12 की। और यहां सबसे पहला टॉपिक होगा डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर में हम सबसे पहले देखेंगे दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने के लिए आपको दिमाग में आता होगा कि क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नथिंग बट इट इज अ फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? एक फिनोमेना होता है बेटा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां से? एक मेटालिक सरफेस है। अगर सपोज करना दिस इज अ मेटालिक सरफेस, ये आपकी मेटालिक सरफेस है और यहां से एक लाइट आ रही है, यहां से एक लाइट आ रही है। तो ये लाइट अगर इस मेटालिक सरफेस पे पड़ रही है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इस निकलने ऑफ इलेक्ट्रॉन को या दिस फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा ऐसे समझो कि मान लो एक कमरे में यहां पर 4 लोग ऐसे बैठे हैं और इस कमरे में केवल 4 लोग की ही जगह है, ठीक है। मान लो 5वां आदमी यहां इस कमरे में अंदर आता है तो जाहिर सी बात है एक आदमी को बाहर कर देगा। ऑफ कोर्स अगर एक कमरे में 4 लोगों की जगह है, 5वां आदमी आएगा तो एक को बाहर निकलना होगा। तो ये आदमी होगा यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये आदमी होगा यहां पे इलेक्ट्रॉन। ये जो 5वां आदमी है ये हो गया बाहर से आने वाली बेटा लाइट, ये हो गया बाहर से आने वाली लाइट। तो जब एक सुटेबल लाइट एक सरफेस पे पड़ेगी, ये रूम हो गया आपका सरफेस, एक सरफेस पे पड़ेगी, तब यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा या इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। इसी फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, इसी फिनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यही हमने देखा था, सबसे पहले देखा कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटालिक सरफेस when a light of suitable frequency is incident on it। जब एक लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट करती है, ठीक है, इज इंसिडेंट, ठीक, तब जो इलेक्ट्रॉन निकले तो उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको क्या बोला जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके साथ कई सारे ऐसे टर्म्स भी हैं जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। और वो सबसे पहला टर्म आता है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज आती होगी, व्हाट इज वर्क फंक्शन? ये वर्क फंक्शन क्या है सर? ये वर्क फंक्शन तो ऐसी बला है जो समझ ही नहीं आ रही और आज तक नहीं समझ में आई, या फिर आ भी गई तो हमने क्या, हमने तो उसको रट लिया था। तो बेटा वर्क फंक्शन कुछ नहीं है। ऐसे समझो कि अगर आपका ये मेटल है, मैंने बताया कि भैया आपके पास एक मेटल है, ठीक है, और मैंने कहा कि जब इस पे लाइट आ रही है, जब इस पे क्या आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा है क्या आप अब किसी मेटल पे लाइट डालो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा? बात तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बट हर एक मेटल के अंदर एक काबिलियत होती है, हर एक मेटल के अंदर एक क्षमता होती है। जैसे हर एक बच्चे के अंदर एक क्षमता होती है कि वो कुछ बेटर कर दिखाएगा अपने लाइफ में, इसी तरह हर एक मेटल के अंदर एक क्षमता होती है। किस चीज की क्षमता होती है बेटा? कुछ क्षमता होती है अपने पास मौजूद इलेक्ट्रॉन को रोक लेने की। वो क्षमता होती है अपने पास मौजूद इलेक्ट्रॉन को रोक लेने की, और उसी क्षमता को बोला जाता है वर्क फंक्शन। सिंपल सी बात समझो बेटा, हर एक बच्चे के पास क्षमता होती है कुछ कर गुजरने की, लेकिन इसी तरह हर एक मेटल के पास एक क्षमता होती है क्या? अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को रोक लेने की। उसी क्षमता को बोला जाएगा वर्क फंक्शन। उसको क्या बोला जाएगा बेटा? वर्क फंक्शन। अगर मैं साइंटिफिकली भाषा में देखूं, अगर मैं साइंटिफिक भाषा में देखूं कि अगर मुझे वर्क फंक्शन बताना है, सिंपल सी भाषा में अगर आ गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क फंक्शन, सिंपल भाषा में आपको बताना है तो आप क्या बताओगे? इट इज द, अगर हम कहें इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ द मेटल टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, या इट इज द मिनिमम एनर्जी गिवन टू द मेटल so that electron gets emitted from the surface, from the metallic surface, from the metallic surface। भाई अगर आप किसी मेटल को वह मिनिमम एनर्जी दो ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? उस मेटालिक सरफेस का वर्क फंक्शन हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा? उसका वर्क फंक्शन हो जाएगी। तो बेटा अगर वर्क फंक्शन है तो वर्क फंक्शन का डिनोट किया कैसे जाता है? तो अगर मैं इसको लिखूं तो इसको डिनोट भी किया जाता है और ये डिनोट किया जाता है बाय W। इसको कैसे डिनोट किया जाता है?
W से। कैसे डिनोट किया जाएगा? W से। तो अगर सिंपल सी बात करूं मैं, अगर मैं कहूं कि तो भैया ये W है, इसका मतलब वर्क फंक्शन होता है, इसका मतलब क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है, तो इसका कुछ फॉर्मूला भी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड h न्यू नॉट। इसका फॉर्मूला क्या होगा? h न्यू नॉट, जिसमें h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और म्यू नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। म्यू नॉट का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? क्लियर है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सर आपने नई चीज बता दी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये तो था ही नहीं। नाजुक नाजुक बच्ची, बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो। मैंने अभी बताया वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी जो कि चाहिए किसी मेटल को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी भैया, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए किसी मेटल को ताकि इलेक्ट्रॉन से बाहर आ जाए, वो क्या हो जाएगी? आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा इसी में समझ लेना है, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बेटा रिक्वायर्ड बाय मेटल, रिक्वायर्ड बाय मेटल टू इमिट, इसको हम कहेंगे एमिट द इलेक्ट्रॉन। required by metal to emit the electron, एक मिनट टू emit the इलेक्ट्रॉन। भैया मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मेटल को चाहिए होती है एमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू नॉट से। सिंपल सी बात। तीन चीज देखी हमने, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, भैया फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस, किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन के एमिशन का जो फिनोमेना है वो क्या हो गया? आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब भैया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा तो इसके अंदर दो चीज हमने देखी। पहली चीज देखी हमने वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या हो गया? वह मिनिमम एनर्जी या वह काबिलियत किसकी? मेटल की, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर ना निकलने दे, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। फिर आपके पास आ गया वर्क फंक्शन देखा, तो साथ में फिर हमने क्या देखा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देख ली। हमने क्या देख ली? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देख ली। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या बता रहा है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए किसको? मेटल को चाहिए। किसको चाहिए बेटा? मेटल को चाहिए। क्यों चाहिए? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, वो क्या हो जाएगी? आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब पेपर देने बैठते हो भैया, तो पेपर देने में एक मिनिमम नंबर चाहिए होते हैं ताकि तुम पास हो जाओ। आधे बच्चे तो जाते हैं भैया पास हो जाए, बहुत बड़ी बात है। वही चीज है ये, वो वही पासिंग मार्क्स है, ये वह पासिंग मार्क्स है जिसके लिए तुम लोग पेपर बैठने जाते हो। आधे लोग चाहते हैं बस पास हो जाओ, बाकी तो पास बहुत पैसा है, पापा पास बहुत पैसा है, पापा बिजनेस करा देंगे, बस सर इतने नंबर मिल जाए हमको। ठीक, ये दिस इज दैट पासिंग मार्क्स बेटा, म्यू नॉट, जिसको याद ना हो। म्यू नॉट मतलब वो पासिंग मार्क्स जिसके लिए तुम लोग कभी जाओगे। क्लियर? लेकिन पास होना नहीं है जिंदगी में, पास फेल नाम का चीज ही नहीं होता जिंदगी में। पास फेल नाम कोई चीज होती है क्या? कुछ नहीं होती। ठीक है, कोई पास कोई फेल नहीं होता अपनी लाइफ में बेटा। लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन दीज थिंग्स। ठीक है, सो एंजॉय द लाइफ ऑल्सो। ठीक है, खैर ये तो हुआ हमारा रिटर्न पार्ट। अब हम इसको बाय एनिमेशन देखते हैं, किस तरह से वेवलेंथ इंटेंसिटी को चेंज करने से हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे फर्क पड़ेगा, और इसको हम देखते हैं एनिमेशन से। तो इसके लिए हमारे पास एक लैब भी है, और हम आपको लैब के थ्रू इसको समझाएंगे कि क्या फर्क पड़ता है। तो देख सकते हैं, सो यहां से इंसिडेंट लाइट है जो गिर रही है इस पे, क्लियर, और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रही है। ये हमारी वेवलेंथ है, ये हमारी इंटेंसिटी है, ये हमारी वोल्टमीटर है। अब देखो मैं इसको चेंज करूंगा, ये हमारा ग्राफ ऑटोमेटिकली इस पे बनता जाएगा। क्लियर? तो हम कैसे देखते हैं? तो देखो अभी हमारी वेवलेंथ कितनी है? 424 नैनोमीटर। तो बेटा देखो अब वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ क्या हुई? बढ़ी। जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? कम होगी। वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका क्या मतलब हुआ? फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब ज्यादा एनर्जी। ये जो लाइट आ रही है ना बेटा, इसकी देखो देखो ज्यादा कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि भैया लगातार वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ठीक है, अब सुनिए, अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, देखो इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं, तो देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? करंट बढ़ेगा। क्या होगा? करंट बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए, अब एक और चीज समझिए, अगर मैं ये वोल्ट मीटर
अगर मैं इस वोल्ट मीटर, भैया ये चीज इस सेल को, सर इस सेल के साथ क्या खिलवाड़ करूं, देखो अगर मैं सेल की पोलैरिटी बदल रहा हूं, देखो कम करता जा रहा हूं, कम करता जा रहा हूं, आप उस पे इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दीजिएगा, लगातार कम करता जा रहा हूं, तो एक समय बाद इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गया, एक समय बाद इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो गया। बेटा इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि देखो भैया, आप फिर समझो भैया, यहां से देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, एक समय बाद मैं इसको कम करूंगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना बंद हो गया। बेटा इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वह पोटेंशियल किसी दो प्लेट्स के बीच जो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं बेटा? बंद कर दे। वह पोटेंशियल किसी दो प्लेट के बीच जो यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? बंद कर दे। वो क्या हो जाएगा आपका? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या हो जाएगा आपका? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसी स्टॉपिंग पोटेंशियल में अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता भी जाऊं, देखो अगर मैंने इंटेंसिटी बहुत तेज बढ़ा दी, ठीक, तो क्या होगा? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। ठीक है, तो बेटा एक चीज इससे हम समझे कि किस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग रेडिएशंस डालेंगे। ठीक है, वेवलेंथ चेंज करके देख लिया हमने, उसकी इंटेंसिटी को चेंज करके देख लिया। ठीक है, और अगर हमने फिर ये भी देख लिया कि वोल्ट मीटर हमने कम किया, देखो यहाँ पे अब नहीं जा रहा, अब मैं इंटेंसिटी को चेंज करता जा रहा हूँ, मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा। तो इन सब चीजों से हमने क्या देखा कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इतना आसान नहीं है, इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको चेंज करने से इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, कितना नहीं निकलेगा, इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है। ठीक है, हालांकि वो हम नेक्स्ट वीडियोस के लिए रखते हैं। तो फिलहाल आज के लिए जो हमने देखा वो क्या क्या देख लिया बेटा? तो हम लोग ने आज हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, आज हम लोग ने देखा वर्क फंक्शन के बारे में, आज हमने देखा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में, और उसको एक लैब के थ्रू समझने की कोशिश की किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे तो अलग अलग फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जाते जाते सिंपल सी एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ, बहुत परेशानियां होंगी जिंदगी में, कई बार ऐसी परेशानियां होती हैं जो तुम लोगों को लगता है कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकती, ऐसा होता है कि लगेगा कि अब तो बस सब कुछ खत्म, बट वहीं पे रुकना है और जिंदगी की एक नई राह की इंतजार करनी है। इसी के लिए कहा गया है कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसीलिए हमेशा अपनी परिस्थितियों से लड़ना सीखिए। आप ही हैं जो आपकी परिस्थिति से लड़ सकते हैं और अपने चीजों को अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।